अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। क्योंकि ये मैं वीडियो 14 अगस्त वाले दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और आज मैं करने वाली हूँ तमाशा का एपिसोड 5 रिव्यू। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि बड़ी अजीब और गरीब चीजें हुई। माहम जेल से बाहर आ गई अपने दुबलेपन का फायदा उठाते हुए, और सैफ ने चोरी कर ली सारा उमर के खाने को, लाइक उनकी बिरयानी को चोरी करके वो खाने लगे। और ही वाज लाइक कि चोरी करके तो खा सकते हैं, लेकिन सैफ को ये नहीं पता है कि वो वजीर है, वजीर चोरी नहीं कर सकता। तो खैर उनकी एक थिंकिंग थी कि नहीं, बादशाह सलामत ने बोला है चोरी करके खा सकते हैं, वो बड़े मजे से चोरी करके खा भी रहे थे। तो ये कुछ चीजें हुई, बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ हुई, आपस में भी हुई, सैफ से भी हुई, लेकिन ज्यादातर सैफ से हुई। और ऐसा लग रहा था कि पूरा घर शायद एक तरफ हो गया और सैफ यासीन जो है उनको एक तरफ कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग बहुत सख्त एकदम स्ट्रिक्ट हुए थे अपने काम के अंदर। लेकिन सैफ जो थे वो अपनी बहुत ज्यादा चला रहे थे कि अगर मैंने ये कह दिया तो बस अब ये होगा। मुझे ऐसा लगा कि सैफ की ईगो जो है ना वो बड़ी फ्रेजाइल ईगो है, कि उनकी जरा सी बात पर अगर उनकी ईगो हर्ट हो गई तो बस अब वो उनको वो करना है, क्योंकि अब उनकी ईगो पे बात आ गई है। तो ये चीज हो रही थी। बाकी देखा गया कि सैफ काफी काफी जगहों पर प्रेशर में भी आए घर वालों की तरफ से। लाइक जब मलाइका को वॉशरूम में पकड़ा गया, वॉशरूम के बाहर पकड़ा गया, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर, शक की बुनियाद पर उनको काट दे दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जब काशिफ साहब को पकड़ा गया तो फिर उनको ये बोल दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो बाहर आ रहे थे और हमने इनको तो गेट पे पकड़ा है। लेकिन जब सारे घर वालों ने इस बात पर लाइक जोर दिया कि नहीं, आपको उनको भी शक की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो तब जाके उन्होंने थोड़ी देर के बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया, वरना उससे पहले वो कह रहे थे नहीं हम इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देख रहे थे कि थोड़ा सा ना सैफ प्रेशर में भी आ रहे थे। कभी कभी सैफ का ये सीन था कि अगर मुझे करना है तो फिर मैं अपनी ही करूंगा, और फिर वो कभी प्रेशर में भी आ जा रहे थे। मतलब उनकी एक फर्म पोजीशन नहीं थी एक जगह पर कि भाई अगर मैं इस पे अड़ गया हूँ तो बस मैं अड़ गया हूँ। कभी तो वो अड़े जा रहे थे, कभी वो प्रेशर में आए जा रहे थे। तो मैंने सैफ की ये चीज देखी। फिर बादशाह सलामत भी आए, उन्होंने भी आके सैफ और यासीन को अगले हफ्ते के लिए लाइक अनसेफ कर दिया। और हो सकता है ये इस तरह हो कि अगर आगे आने वाले हफ्तों में जो भी टास्क वगैरह आएंगे, सेफ्टी टास्क होंगे, उसमें उनको खेलने का मौका दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही लाइक अनसेफ है। और वो डायरेक्ट अगर उनको ऑडियंस बचाएगी तो वो बचेंगे, वरना वो कोई टास्क वगैरह खेलकर नहीं बचेंगे। तो यासीन को और सैफ को इस तरीके से अनसेफ कर दिया गया, और पूरे घर वालों की यही कोशिश थी, उनकी कोशिश जो थी वो कामयाब हो गई। कल का जो गेम देखा जाए वो सारा कम्युनिकेशन बेस्ड गेम था। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि वो अपने सारे कार्ड्स आपको दे दे, तो आप जीत सकते हो। और यही हुआ। आखिर में जाके इन लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी है। अब चोरी तो कर नहीं सकते क्योंकि सबने बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे छुपाए हुए थे अपने कार्ड्स, तो कोई चोरी नहीं कर सकता था कार्ड्स को। लेकिन कम्युनिकेशन करके आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो और उससे उसके कार्ड्स ले सकते हो। तो आखिरी रास्ता यही बचा था। तो फिर मुस्लिम ने जैनब से लिए कार्ड, जैनब ने मुस्लिम को कार्ड्स दिए। फिर मुस्लिम ने कन्विंस किया गानिया को, गानिया अपने कार्ड्स ओवैस को दे दे। और दानिया का मुझे समझ में नहीं आया, दानिया ने किससे कार्ड पकड़े। मतलब हमने देखा कि दानिया बस लड़ रही थी, कभी उसके लिए, कभी उसकी लड़ाई में घुस जाए, उसमें लड़े, कभी किसी में, लेकिन मैंने उनको कभी कार्ड्स मांगते हुए अभी तक नहीं देखा था। लेकिन जब आखिर में रिजल्ट की बारी है तो सबसे ज्यादा कार्ड्स ही दानिया के पास निकले, जो कि उनकी स्ट्रेटेजी होगी या सारी लड़कियों ने मिलकर उनको कार्ड्स दे दिए। और जो जो लाइक उनके ग्रुप में था उन सब लोगों ने दानिया को कार्ड्स देके दानिया को वो टास्क था वो जितवा दिया, जो कि अच्छा है क्योंकि दानिया जीती। उसके बाद दो और थे, मुस्लिम और ओवैस, वो दोनों भी, उन दोनों के भी कार्ड सेम थे, बराबर थे, तो इसलिए ये 3 विनर्स कल हुए। और मुझे सारा नीलम के ऊपर काफी अफसोस भी हुआ, और मैं यही बात सोच रही थी कि वो बस अपने कार्ड बचा के बैठी हुई है। कार्ड्स बचाना नहीं है गेम, कार्ड्स को बढ़ाना है। किसके पास ज्यादा कार्ड्स होंगे वो जीतेगा। अगर ये होता कि 12 के 12 कार्ड जिसके पास रहे वो जीतेगा तो फिर तो आप जीत जाते। लेकिन बात यह है कि आपको कार्ड्स अपने ज्यादा करने थे, तो उसको चाहिए था कि वो थोड़ी सी कोशिश करती, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे जिनसे वो बैठ के बातें कर रही थी, उनको वो चाहती करना के जैसे कि मुझे आप कार्ड्स दे दें ताकि मेरे पास कार्ड ज्यादा हो। उसने ये वाली कोशिश की नहीं, बस वो बैठी रही अपने 12 कार्ड्स बचे। मतलब उसकी जो सारी मेहनत थी ना वो वेस्ट हो गई।
तो इसलिए मैंने कल वाले एपिसोड में कहा था ये गेम हार्ड वर्क बेस्ड गेम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क गेम है। आप इसको स्मार्टली खेलोगे तो आप जीत जाओगे। ऐसे दानिया ने स्मार्टली खेला, वो जीत गई। मुस्लिम और ओवैस ने स्मार्टली इसको प्ले किया, उन दोनों की भी चलो नैया पार हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी लड़ाइयों पर कि किस किस की लड़ाई हुई। हमने देखा मुस्लिम और सैफ की भी लड़ाई हुई कि मुस्लिम, वैसे मैंने भी ये चीज देखी थी कि मुस्लिम ने 2 दफा बोला, यासीन को भी बोला, सैफ को भी बोला कि मुझे स्टोर रूम जाना है और जैसे मेरे साथ चलो, लेकिन जब उनके साथ कोई नहीं गया तो फिर वो खुद चले गए। लेकिन सैफ ने आके ये बात बोली कि मुस्लिम जो है वो छुप कर स्टोर रूम गया है, तो इसके ऊपर मुस्लिम काफी भड़क गए कि मैं छुप कर नहीं गया, मैं तो बोल रहा था मेरे साथ चलो, लेकिन जब कोई नहीं गया तो फिर मैं चला गया। तो सैफ को चाहिए था कि वो थोड़ा सा अपना माइंड जो था वो हाजिर रखते, वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। और जो टास्क, अगर ये टास्क थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यासीन, क्योंकि वो उस इंसान ने एक टांग पे खड़े होकर समझ लो इस पूरे टास्क को करवाया है, वो सबके पीछे भाग रहा था। और सैफ बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत माइंड से खेलता है, वो हार्ड वर्क करने वाला नहीं, वो स्मार्ट वर्क वाला बंदा है। बड़े मजे से चोरी करके भी खाना खा रहे हैं, जो कि चीज गलत थी, क्योंकि वजीर चोरी नहीं कर सकता। वजीर के जो अंडर काम कर रहे हैं वो लोग चोरी करेंगे तो वजीर के ऊपर बात आएगी, वजीर पकड़ा जाएगा। लेकिन या तो वजीर ही बैठ के चोरी करके खाना खा रहे थे बड़े मजे से, जो कि अलाउ नहीं था, और वो खाना आप शेयर कर ही नहीं सकते, तो फिर चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि आप बादशाह सलामत के सामने भी उनको कह रहे हो कि नहीं नहीं आपने ऐसे नहीं बोला था, आपने ऐसे बोला था। उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था ये खाना शेयर हो ही नहीं सकता, तो चोरी करना तो दूर की बात है। तो खैर इस तरह ये कुछ चीजें थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सुन ठीक से नहीं रहे हैं, बस ये अपनी करने में लगे हुए, ये सुनते नहीं है। अगर ये सुनने लग जाए ना तो इनकी बहुत सारी चीजें जो होंगी ना वो इनके लिए आसान हो जाएंगी। दूसरी बात ये, वहाँ लैंग्वेज बड़ी अजीब यूज हो रही है, लड़कियां भी तू तड़ाक कर रही हैं और लड़के भी तू तड़ाक कर रहे हैं, मतलब ओए ये वो लोग आपको देख रहे हैं, लोगों के घरों में देखा जा रहा है, उनके बच्चे भी हो सकता है बैठ के देख रहे हो और आप कह रहे हो ओए तू इधर आ, ओए तू ये कर। इस तरह की चीजें ना यहाँ पर करो, ठीक है, दोस्तियों के अंदर हो जाता है आपस के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मतलब आप ऐसे घर में नहीं घूम रहे हो, आपके ऊपर कैमरास लगे हुए हैं और आप उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे हो और फिर आप टेलीविजन के ऊपर आ रहे हो 2 घंटे, लोग इंटरटेनमेंट के लिए आपको देख रहे हैं, तो आप एंटरटेनमेंट दो। ये तू तड़ाक वाली चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं टीवी के ऊपर। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि सारा नीलम, गानिया और कहीं ना कहीं जैनब राजा, ये तीनों एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि गानिया जिस तरीके से घर में एंटर हुई थी फुल स्वैग के साथ, और भाई मैं आ गई हूँ, आपकी बहन आ गई है, इस तरीके से करती हुई एंटर हुई थी, वो स्पार्क किधर गया? वो 2 दिन के अंदर स्पार्क गया नीचे। अब वो बिल्कुल एक कोने में बैठी हुई होती हैं, एक्टिविटी नहीं है किसी के साथ, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रही है उनकी, बस वो एक जगह बैठी रहती है, या तो उन्होंने खाना खा लिया या दवाई खा ली। ठीक है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करो कि थोड़ा सा आप सबके सामने दिखो, सबसे बातें करो। गानिया जो है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक कोने में होकर बैठ गई है। सारा नीलम जो है वो एग्जॉस्ट है। कमल ने कल पत्नी 1-2 बात उसको बोलती, वो बहुत गंदा फटी। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हो चुके हैं एग्जॉस्ट। कुछ लड़कियां हैं जो कि एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, इनको इतनी सी बात बोली जा रही है, ये फुल धमाका कर रही हैं। तो अभी सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, अभी से अपना स्पार्क ना खोएं आप लोग, अभी आगे बहुत एक लंबी जर्नी बाकी है। तो अगर आप लोग अभी से कह देंगे हम वीक हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर ऑडियंस भी आप लोगों को नहीं बचाएगी। तो इसलिए अपने मोरल डाउन ना करें, और अभी तो बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, किसी चीज़ में मैं लैग कर गई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। तो मैं चाहूँगी कि आप इस तरीके से कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को आज का रिव्यू। और हाँ, रोज़ मुझे एक कमेंट आता है आप सैफ के बारे में कुछ बोलने से। सैफ इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, और वजीर भी बन गए, वो सेफ भी हैं इस हफ्ते, और अगले हफ्ते वो सेफ नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जितनी उनकी फैन फॉलोइंग बन चुकी है वो अगले हफ्ते भी बच जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी हफ्ते तक जाएंगे, जहाँ तक मेरी गट फीलिंग है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।